जय सिया राम दोस्तों। कक्षा 12 के जो केमिस्ट्री के एग्जाम्स होने वाले हैं 4 तारीख को, उसके लिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ नेम रिएक्शनों की बात करी थी। आज हम उन नाम अभिक्रियाओं के सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। यानी पहले पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात करी, कुछ नेम रिएक्शंस, और कुछ ऐसे नेम रिएक्शंस हैं जो रह गए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ ऐसे अभिकर्मक हैं जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुछ रिएजेंट्स हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनकी भी हम बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो अभिकर्मक है, वो सबसे पहला महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि अभिकर्मक है तो वो कौन सा है आपका? हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है? तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? ये बेंजीन होता है, इसके सल्फर, बेंजीन से डायरेक्ट कौन जुड़ा होता है? सल्फर। सल्फर के दोनों साइड क्या है? ऑक्सीजन और Cl। इसका पूरा नाम क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं PHSOOCl। यानी कि बेंजीन को इसको हम क्या लिख सकते हैं? PH से फिनाइल से लिख सकते हैं, तो ये लिखा है। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C6H5SO2Cl2। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है? C6H5SO2Cl। ये इसका क्या होता है बेटा? सूत्र होता है। तो सिंपल सा याद रखना है, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। फिर सेकंड हम बात करें, 2 अभिकर्मक है, आप टेस्ट करते हो। एक तो होता है टोलेन परीक्षण होता है, और एक आपका फेलिंग। टोलेन एंड फेलिंग परीक्षण होते हैं जो टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट में जो अभिकर्मक काम आते हैं, जो रिएजेंट काम आते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट कौन कौन सा है? एक तो होता है फेलिंग अभिकर्मक और एक होता है टोलेन अभिकर्मक। फेलिंग अभिकर्मक किससे कहते हैं? फेलिंग अभिकर्मक हम किनको मिला के कहते हैं? तो CuSO4 एंड BaSO4, कॉपर सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। क्या क्या नाम है? कॉपर सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? फेलिंग अभिकर्मक बोलते हैं। फिर तीसरा है आपका टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक जो टोलेन टेस्ट में काम आता है, टोलेन अभिकर्मक क्या होता है? AgNH3 2OH, सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका होता है टोलेन अभिकर्मक होता है। ये आपको याद में रखना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं बेटा? कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। और ये बोर्ड में पूछी हुई रिएक्शंस है, तो इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो BDC होता है, इस BDC की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? फिनोल के साथ। BDC की अभिक्रिया फिनोल के साथ और किसकी उपस्थिति में? एक क्षार की KOH की उपस्थिति में। तो किसका निर्माण होता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण होता है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? जुड़ जाते हैं। यहाँ से Cl अलग हो जाता है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है BDC का, तो Cl, BDC का तो कौन निकलने वाला बेटा? Cl। और बेंजीन फिनोल का क्या निकलने वाला? S। तो HCl बाहर निकल जाता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण होता है। तो कपलिंग रिएक्शन की यदि आप थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो BDC यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड BDC क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? BDC। तथा ये क्या है आपका? फिनोल की क्रिया फिनोल के साथ KOH की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में कराई जाती है। उपस्थिति में कराई जाती हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का, जो कौन से रंग का होता है बेटा? नारंगी रंग का होता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं? कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद होनी चाहिए, याद करना ही करना है।
उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली है आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है, बार बार रिपीट होने वाली रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यहाँ पे ये एमीन के लिए होती है, किसके लिए होती है बेटा, एमीन, यानी कि एमीन की अभिक्रिया हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं। क्या कराते हैं, ये आपका अमीन है, अमीन की क्रिया, एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ, KOH के साथ करवाने पर, KOH के साथ करवाने पर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इस क्रिया को कार्बिल एमीन क्रिया, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं बेटा, इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया सिंपल सी है कि भाई एमीन की अभिक्रिया जो है आपको किसके साथ करानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ कराएंगे, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, कौन सी रिएक्शन है, हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है। हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया जो होती है, तो इसमें आपको क्या लेना है, अमाइड लेना बेटा, अमाइड, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, अमाइड। इस अमाइड की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, अमाइड की क्रिया Br2 के साथ NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में करवाने पर अमीन का 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है, 1 डिग्री का निर्माण होता है। यानी कि एमाइड की क्रिया आपको Br2 के साथ किसकी उपस्थिति में करवानी है, NaOH की उपस्थिति में करवानी है। तो NaOH की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करवाते हो तो किसका निर्माण होता है, अमीन का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन होने वाली है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रेबियल थैलेमाइड रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया बेटा, ग्रेबियल थैलेमाइड। ये आपके पास क्या है, थैलेमाइड है। तो थैलेमाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, KOH के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, KOH के साथ कराएंगे। फिर आपके बनने वाले उत्पाद की अभिक्रिया हम किसके साथ करा देंगे, CH3Cl के साथ, जिससे KCl निकलेगा, और ये उत्पाद, इस उत्पाद की हम NOH के साथ कराएंगे तो वापस से 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया या ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया में से एक अभिक्रिया आपको पूछी जाती है, दोनों से 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन याद कर सकते हो आप इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया जो होती है इसका यूज हमें कब करना है, कैनिजारो अभिक्रिया का उपयोग हमें कब करना है, तो इस समय में जो आपके पास अभिकारक होगा उस अभिकारक के पास यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आपका जो एल्डिहाइड कीटोन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम कौन से मेथड का यूज करते हैं बेटा, कैनिजारो अभिक्रिया का। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम NOH और जल के साथ करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक का और एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये आपका बनने वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, और ये आपका क्या है बेटा, एल्कोहल, एल्कोहल। तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NOH, NaOH तथा अम्लीय जल के उपस्थिति में के साथ कराने पर, के साथ करवाने पर कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एंड फिनोल, कार्बोक्सिलिक एंड फिनोल प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है।
इसे केनिजारो रिएक्शन कहते हैं, केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो केनिजारो रिएक्शन किससे कहते हैं? तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किस किस के साथ करानी है? NOH के साथ और जल के साथ, अम्लीय जल के साथ। किसका निर्माण होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपकी जो रहने वाला है क्लीमेंसन अपचयन। कौन सा अपचयन है बेटा? क्लीमेंसन अपचयन। तो आपके पास ये जो CH यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये क्या होगा बेटा? ब्रेक होगा, यानी कि आपका जो कार्बोनिल परिवार है उसमें आपने ये कीटोन लिया है, एल्डिहाइड लिया है, तो इसकी जब अभिक्रिया हम करवाते हैं किसके साथ? जिंक अम्लगम के साथ और HCl के साथ। किसके साथ बेटा? जिंक अम्लगम के साथ और HCl के साथ कराते हैं, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा और किस में बदल जाता है? एल्केन में बदल जाता है। किस में प्राप्त बदल जाता है? एल्केन में प्राप्त बदल जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन अपचयन। यानी कि अपचयन का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रही है और हाइड्रोजन क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो यहाँ से ऑक्सीजन हटती है और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाती है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? अपचयन। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? क्लीमेंसन ने बताया था। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन अपचयन। तो थ्योरी क्या रहने वाली है कि एल्डिहाइड अथवा कीटोन की क्रिया जिंक अम्लगम ZnHg व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ करवाने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। कौन सा अपचयन बोलते हैं बेटा? क्लीमेंसन अपचयन। तो दो इंपॉर्टेंट अपचयन है नेम रिएक्शन में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपका क्लीमेंसन अपचयन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वोल्फ-किस्मर अपचयन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एक तो क्लीमेंसन अपचयन है और एक वोल्फ-किस्मर अपचयन है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दोनों बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल फैमिली है, इसकी आप अमीन के साथ क्रिया करवाते हो अमोनियम के साथ, तो जिससे किसका निर्माण होगा? हाइड्रोजन का निर्माण होगा, जिसकी अभिक्रिया एथिलीन, ग्लाइकोल और KOH की उपस्थिति में कराएंगे तो किसका निर्माण होगा बेटा? एल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एल्केन का निर्माण। हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड अथवा कीटोन की क्रिया NH2 अमीन के साथ करवाने पर हाइड्रोजन बनता है, जिसकी क्रिया हाइड्रोजन की क्रिया है ना, जिसकी क्रिया एथिलीन ग्लाइकोल एंड KOH के साथ करवाने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसे वोल्फ-किस्मर अपचयन कहते हैं। कौन सा अपचयन बोलते हैं बेटा? वोल्फ-किस्मर। तो एक तो था क्लीमेंसन अपचयन, एक होता है वोल्फ-किस्मर अपचयन। इन दोनों को आपको अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद आगे एक होता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है बेटा? एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसमें आपके पास जो अभिकारक है, दोनों जो आपके क्रियाकारक होते हैं वो दोनों समूह यदि समान है
तो आपको एल्डोल संघनन की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है बेटा? एल्डोल। तो यहाँ पे देखोगे एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और ये अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? NOH के साथ करवाई जाती है। पहले तो ये याद रखना कि एल्डोल का मतलब है क्या। एल्डोल का मतलब क्या है? तो एल्डोल का मतलब, एल्ड का मतलब तो क्या है? एल्डिहाइड। एल का अर्थ क्या है बेटा? एल्डिहाइड। और ओल का अर्थ क्या होता है? एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। यानी कि जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों बनने वाले हैं उसे हम क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। तो एल्डोल में एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों आपको दिखाई देंगे। तो इसकी अभिक्रिया यानी हम करवाते हैं, तो ये अपने पास कोई अभिकारक है, इनकी जब आप आपस में अभिक्रिया करवाएंगे किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में, दोनों एक जैसे हैं, तब किसका निर्माण होता है बेटा? एल्डोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्डोल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एल्कोहल का OH है और ये एल्डिहाइड का आपका CHO है, तो दोनों एक ही साथ बन रहे हैं, तो इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद क्या रखना है आपसे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इतना सा देगा और बनने वाले उत्पाद आपसे पूछेगा। ये जो NOH है उससे आपको पहचानना है, NOH मतलब एल्डोल संघनन होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल संघनन। कौन सी अभिक्रिया बेटा? क्रॉस एल्डोल। जब दोनों अलग अलग समूह हो, जब आपके पास जो क्रियाकारक हैं वो अलग अलग होते हैं, तब आपको क्रॉस एल्डोल लगाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में आपको अलग अलग क्रियाकारक देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बनने वाले उत्पाद होते हैं वो अलग अलग उत्पाद देखने को मिलते हैं। तो आपको उत्पाद खुद बना के देखने हैं कि क्या क्या उत्पाद बनने वाला है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस एल्डोल। एल्डोल संघनन जो होता है वो समान समूह उपस्थित होने पर लगाते हैं, और क्रॉस एल्डोल कब यूज करते हैं? जब अलग अलग समूह उपस्थित होते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? क्रॉस एल्डोल का यूज करते हैं। इसके अलावा आपको एक लुकास रिएजेंट देख के जाना है कि लुकास अभिकर्मक क्या होता है और एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। तो ये कुछ अभिकर्मक हैं जहां से आपको MCQ में क्वेश्चंस मिल सकता है, वेरी शॉर्ट में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हुई है, कुछ अभिकर्मक हुए हैं, यानी कि पिछली क्लास और इस क्लास को मिलाकर लगभग हमने 30 से 35 नाम रिएक्शनों के बारे में बात करी है। तो आपको इनको डिटेल से पढ़कर जाना है, यहाँ से आपके लगभग 18 से 20 नंबर आपका क्लियर होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको इन दोनों क्लासों को एक साथ देख के छोटे छोटे से नोट्स बनाने हैं और इनका रिवीजन करना है। तो यहाँ से आपकी जो रिएक्शंस, नेम रिएक्शन आपको एग्जाम में मिलने वाली है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। थैंक यू।